निर्वाचन का कार्य सभी शासकीय कर्मचारी एवं अधिकारियों के सहयोग से ही निर्विघ्न संपन्न कराए जाते हैं। बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो अभी अभी नवनियुक्त होकर के अपना कार्यभार संभाले हुए हैं। ऐसे उन सभी कर्मचारियों को निर्वाचन से संबंधित की जानकारी के लिए प्रशिक्षण दिए गए हैं। उसके उपरांत भी उनके लिए समझना इतना आवश्यक होता है कि जिससे कि निर्वाचन कार्य बड़े आसानी से संपन्न करा सकें। इस हेतु हमारे द्वारा पीठासीन अधिकारी से लेकर के सभी दल के कार्य शुरू से लेकर के अंत तक संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी गई है। इस वीडियो में आवश्यक जानकारी के लिए जो सामग्री संकलन की गई है, जो बहुत से जो आवश्यक चीज़ें हैं जिसका जो संकलन किया गया है, श्री अरविंद राय मास्टर्स ट्रेनर्स सांची जी का विशेष सहयोग रहा है। इसके लिए श्री अरविंद राय जी को हमारे YouTube चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ ही आप सभी वीडियो देखने वाले को भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमारे इस निर्वाचन कार्य से संबंधित वीडियो को देख रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो साथियों, जैसे कि हम देख सकते हैं पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य एवं दायित्व क्या है, तो हम इसको समझेंगे। बिंदुवार इसमें जानकारी दी गई है। पहला बिंदु हम देखें तो आपको जिस मतदान केंद्र के लिए पीठासीन अधिकारी बनाया गया है वहां नियत तिथि समय पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित कराना आपका प्रमुख कर्तव्य एवं दायित्व है। सेकंड बिंदु है, आप उस मतदान केंद्र पर सफलतापूर्वक निर्वाचन संचालन हेतु समस्त प्रक्रियाओं के प्रभारी होंगे। तीसरा है, आपको मतदान के शांतिपूर्वक एवं निर्बाध संचालन के लिए मतदान केंद्र की कार्रवाइयों का विनियमन करना होगा और आपको व्यवहार कुशल किंतु स्थिर विचार का और तटस्थ होना चाहिए। अगला बिंदु है, मतदान केंद्र के 200 मीटर के भीतर चुनाव प्रचार करना अपराध है। मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फ़ोन का उपयोग वर्जित है। आप पीठासीन अधिकारी के रूप में या मतदान अधिकारी क्रमांक 1 इसका उपयोग केवल SMS द्वारा रिपोर्ट देने के लिए कर सकते हैं। मतदान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, गलती या लापरवाही की पूरी जवाबदारी अंततः आपकी ही होगी। इसलिए ये आपके कर्तव्य है कि जो 1 से लेकर के 5 तक जो बिंदु दिए गए हैं ये आपको बड़े सावधानी से आपको ये संपन्न कराना होगा और अपने दायित्व को समझना होगा। अब आगे हम देखेंगे इस वीडियो में गतिविधियाँ। तो गतिविधि क्या क्या है देखिए आप। द्वितीय प्रशिक्षण में अपने साथियों से परिचय प्राप्त कर मोबाइल नंबर उनके आप ले लें, ऐसा आपको कर लेना है। फिर देखेंगे हम RO केंद्र से सामग्री प्राप्त करना। तो सामग्री प्राप्त करने के लिए भी आपको क्या क्या एक्टिव या तैयारी करना है, तो इसके लिए आप देखेंगे कि निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति व अन्य 3 वर्किंग प्रति का मिलान करना ASD, ये आपको सूची मिलान करना है। और सूची को
क्या करना है, इसमें आपको जानकारी दी गई है कि एब्सेंटीज सर्टिफाइड एंड डेथ सूची जो है CSV क्लासिफाइड सर्विस वोटर और प्रॉक्सी वोटर्स से संबंधित यह सूची है। यदि ये हो तो AIS एडिशनल इंफॉर्मेशन शीट PV से संबंधित प्राप्त कर लेना आपका ये कार्य होगा। ये आपने अगर किया है तो करना। इसके बाद में देखेंगे हम तीसरा बिंदु, निविदत मतपत्र कुल 20 एवं सूची प्रारूप 17B प्राप्त कर क्रमांक नोट कर लेंगे। अगला बिंदु है, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रारूप 7A में रहेगी एवं अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता के नमूना हस्ताक्षर तथा निर्वाचन क्षेत्र की सूची सूचना पटल के लिए प्राप्त करना है आपको। फिर ग्रीन पेपर सील, पिंक पेपर सील, PPS स्पेशल टैग, एड्रेस टैग का मिलान एवं उनके क्रमांकों को नोट कर लेना है आपको। ये देख लें आप, ये एक प्रकार से जानकारी सहित चेकलिस्ट भी है। ये आप अगर चेकलिस्ट इस तरह से तैयार करते हैं और इसमें आप हाँ नहीं में, जैसे आपने कुछ काम किया है तो हाँ और नहीं तो नहीं, तो आपको इससे जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपका कौन सा काम छूटा हुआ है। इसके बाद देख लें आप छठवां बिंदु में कि अमिट स्याही, स्टाम्प पैड, सुभिन्नक मुहर, एरोक्रॉस मुहर, निविदत मतपत्र हेतु मार्क पोल स्लिप मुहर, पीतल की सील प्राप्त कर ली है क्या, ये देख लें आप। इसके बाद देखेंगे अगला बिंदु हम 7वां, मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17A मतदाता पर्ची कुल मतदाता के अनुसार प्राप्त करना है आपको। ये आपको काम करना है, ये आपने किया है क्या, हाँ या नहीं, इसके चेकलिस्ट के अनुसार भी तैयार आप कर सकते हैं। इसके बाद 8वां बिंदु है, पीठासीन अधिकारी की डायरी, पीठासीन की घोषणाएं भाग 1 से लेकर के 5वीं तक, पीठासीन की रिपोर्ट भाग 1 से 5वीं तक, ये एक भाग 1 से 4 तक ये और 5 तक ये रहेगा। फिर इसके बाद में रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा प्रारूप 17C अभ्यर्थियों की संख्या अनुसार एवं 3 अधिक क्योंकि 2 प्रति जमा होंगे, ये प्राप्त कर लिया है आपने, ये देख लें आप। इसके बाद में 9वां बिंदु है, अवयस्क मतदाता के आयु के लिए अनुसंलग्न 15 घोषणा एवं 16 सूची, अभ्याक्षेप के लिए प्रारूप 14 सूची एवं अनुसंलग्न 19 रसीद बुक, अंधे शिथिलांग के साथी के लिए प्रारूप 14A एवं अनुसंलग्न 18 घोषणा, अनुसंलग्न 13, 16 बिंदु प्रपत्र, नियम 49 MAD के लिए अनुसंलग्न 17 ASD, मतदाता के लिए अनुसंलग्न 14 घोषणा, विजिट शीट एवं अन्य प्रारूप प्राप्त कर लिए हैं, ये मिलान कर लें आप। इसके बाद देखेंगे हम अगला 10वां, प्रथम पैकेट पिंक रंग, ये जो प्रथम पैकेट है वो पिंक रंग का होगा। इसमें 3 छोटे लिफाफे EVM स्ट्रांग रूम पैकेट, एक धोती पैकेट पिंक रंग का, इसमें 4 छोटे लिफाफे, 4 जो छोटे लिफाफे रहेंगे इसमें जो है स्क्रूटरी पैकेट, स्क्रूटनी पैकेट जो है तीसरा पैकेट हरे रंग का, इसमें 5 छोटे लिफाफे, परिनियत लिफाफा, चौथे पैकेट पीले रंग का, इसमें 11 छोटे लिफाफे, अपरिनियत लिफाफा, 5वां पैकेट भूरे रंग का, इसमें 4 छोटे लिफाफे, छठा पैकेट नीले रंग का, इसमें 5 एवं अन्य छोटे लिफाफे। ये सब आप देख लें और ये आपने प्राप्त किया कि नहीं ये आप जान लें।
इसके बाद देखिए आप गतिविधि इसमें क्या रहेगी। 11वां, मतदान अभिकर्ता एवं मतदान अधिकारियों के परिचय पत्र खाली वाले 100/200 मीटर के स्टिकर एवं बैलेट कंपार्टमेंट आपने लिया है कि नहीं, ये चेक कर लें। इसके बाद देखेंगे 12वां, प्राप्त CU, BU एवं वीवीपैट के एड्रेस टैग के द्वारा आवंटित मतदान केंद्र का मिलान कर लिया है कि नहीं, ये आप देख लें। फिर अगला है वीवीपैट को बक्से से निकालकर जांच करना, उसके पेपर लॉक, नाप, क्षैतिज एवं भौतिक रूप से बैटरी को चेक कर पुनः बक्से में रख दिया है कि नहीं, ये आप चेक कर लें। 14वां बिंदु है BU को बक्से से बाहर निकाल करके मतपत्र सम्यक लगा है, ये जांच करना है। थंब व्हील की स्थिति चेक करना है, यदि एक BU है तो उसकी स्थिति 1 पर होगी, यह देख लिया है कि नहीं, ये भी आप चेक कर लें। इसके बाद 15वां है CU को बक्से से बाहर निकालकर कैंडिडेट एवं बैटरी सेक्शन की सीलिंग को देखना एवं CU के पृष्ठभाग को खोलकर स्विच ऑन करना तथा प्रदर्शन खंड में प्रदर्शित जानकारियां जैसे कैंडिडेट सेट की स्थिति व बैटरी का स्टेटस फिर CU का स्विच ऑफ कर बक्से में रख लिया है कि नहीं, ये आपको देख लेना है। इसके बाद देखेंगे 16वां बिंदु में अपने साथियों के साथ निर्धारित वाहन में आप बैठ गए हैं कि नहीं, अपने जो दल हैं आप अपने साथियों के साथ बैठे हैं कि नहीं, ये भी आप देख लें। इसमें जो नोट दी गई है, जानकारी दी गई है, मतदान सामग्री प्राप्त करने से लेकर के मतदान केंद्र पर दिखावटी मतदान से पूर्व किसी भी परिस्थिति में आपको वीवीपैट का परीक्षण नहीं करना है, क्योंकि आपको आवंटित वीवीपैट पहले से ही जांचे परखे हुए हैं, ये आपको विशेष ध्यान देना है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि मतदान के एक दिन पूर्व की तैयारी। मतदान के एक दिन पूर्व की तैयारी, जैसे आप मतदान केंद्र पर पहुँचोगे तो आपको वहाँ पर क्या करना है, किस प्रकार की तैयारी करना है, उसको समझ लेना है। तो 17वें नंबर में हम देखेंगे BLOS को या चौकीदार को निर्देशित करें कि मतदान अभिकर्ता को मतदान दिवस के दिन मतदान प्रारंभ होने से पहले लगभग 90 मिनट पूर्व उपस्थित होने हेतु प्रबंध करें। ऐसा आपने किया है कि नहीं, ये आप चेक कर लें। 18वें बिंदु में हम देखेंगे कि समस्त प्रपत्रों एवं लिफाफों में सामान्य जानकारियां भरकर प्रपत्रों को संबंधित लिफाफे में रख दिया है क्या नहीं, ये आप देख लें। 19वें नंबर में देखें हम मतदान प्रकोष्ठ एवं मतदान कक्ष की बैठक व्यवस्था को बना लें। ध्यान रहे कि वीवीपैट की पारदर्शी खिड़की के सामने बल्ब हैलोजन का सीधा प्रकाश न पड़े, ऐसा आपने किया है कि नहीं, ये आप देख लें। 20वां नंबर बिंदु है, इसमें 100 मीटर एवं 200 मीटर का निर्धारित चिन्ह लगा लें एवं आने जाने का रास्ता लगा लें, ऐसा आपने कर लिया है कि नहीं। मतदान अगला बिंदु है मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में घूमकर यह सुनिश्चित कर लें कि आचार संहिता के उल्लंघन वाली सामग्री तो नहीं लगी है, ऐसा है तो उसे हटवा दें, ऐसा आपने किया है कि नहीं, ये भी चेकलिस्ट में तैयार कर लें। इसके बाद देखेंगे हम मतदान के दिन की तैयारी। ये हमने देखा कि मतदान के एक दिन पहले की तैयारी जो आपको मतदान केंद्र पर करना है। इसके बाद देखेंगे हम मतदान के दिन की तैयारी आपको कैसे करना है। इसको हम 22वें नंबर के बिंदु पर देखें कि सूचना पटल पर विभिन्न जानकारी जैसे प्रारूप 7 का एवं मतदान केंद्र की जानकारी लगा दी है क्या। उपस्थित मतदान अभिकर्ता से प्रारूप 10 में नियुक्ति पत्र प्राप्त करें एवं अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता के नमूना भी हस्ताक्षर से मिलान कर लें। फिर उसके परिचय पत्र स्थानापन्न अभिकर्ता सहित जारी करें, ऐसा आपने कर लिया है कि नहीं। ये मतदान के दिन की तैयारी है जो आपको मतदान से पूर्व करना है। इसके बाद देखिए आप 24वें नंबर बिंदु में
तो BU एवं वीवीपैट को बैलेट कंपार्टमेंट में मतदाता के ठीक सामने की ओर बाईं ओर वीवीपैट एवं दाईं ओर 6 इंच पर BU रखें तथा CU को मतदान अधिकारी 3 की टेबल पर रखकर BU को वीवीपैट से एवं वीवीपैट को CU से जोड़ दें, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है BU, वीवीपैट और CU, इस तरह से आपको जोड़ना है। ये आपने किया है कि नहीं, ये भी चेक कर लें। इसके बाद इसमें भी नोट विशेष जानकारी दी गई है कि CU का पावर स्विच ऑफ होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है कि CU का पावर स्विच ऑफ होना चाहिए। CU से कोई कनेक्शन करते या निकालते समय ऐसा ही किया जा रहा है कि नहीं, ये आपको देखना है, चेक करना है। इसके बाद 25वें नंबर बिंदु में देखें हम, न्यूनतम दो जो पार्टी के एजेंट रहते हैं वो पृथक पृथक अभ्यर्थी के होते हैं कि उपस्थिति में वास्तविक मतदान प्रारंभ के 90 मिनट पूर्व मॉक पोल प्रारंभ कर लें। एक एजेंट आने पर या एजेंटों की अनुपस्थिति में 15 मिनट के बाद मॉक पोल अपने मतदान अधिकारियों की सहायता से प्रारंभ करें। ऐसा आपने करा कि नहीं, ये आप चेक कर लें। इसके बाद देखेंगे 26वें नंबर बिंदु है, एक मतदान अधिकारी डाले गए वोट रिकॉर्ड करने के लिए एवं एजेंट्स बैलेट कंपार्टमेंट में खड़े हो जाएं और पीठासीन अधिकारी एवं अन्य अधिकारी कंट्रोल यूनिट के पास रहें। ऐसा आपने कर लिया है कि नहीं, ये भी आप चेक कर लें। फिर वीवीपैट के पीछे, अगले बिंदु में, वीवीपैट के पीछे पेपर लॉक नॉब को खड़ा वर्टिकल वर्किंग मोड पर रखें और CU का पावर स्विच ऑन करने पर वीवीपैट से 7 पर्चियाँ सेल्फ चेक कर लें कि निकाली है कि नहीं, ऐसा आपने करना है। इसके बाद और भी गतिविधि हम देखें 28वें नंबर की, जिसमें क्लियर बटन दबा करके प्रत्येक उम्मीदवार के पक्ष में 0 को दिखाए, तत्पश्चात बैलेट बटन दबा करके मत जारी करें एवं उपस्थित एजेंट को अपने उम्मीदवार को वोट देने को कहें। साथ ही 7 सेकंड तक दिखने वाली पर्ची को देखने को कहें। ऐसा आपने किया है कि नहीं, ये आप चेक कर लें। फिर 29वें नंबर का बिंदु है, प्रत्येक अनावृत बटन में वोट डालकर न्यूनतम 50 वोट यथासंभव हो बराबर डलवाएं, यानी कैंडिडेट के हिसाब से, लेकिन मतदान अधिकारी को नोट करने को कहें। ऐसा आपने किया है कि नहीं, ये आप चेक कर लें। इसके बाद 30वां नंबर का जो बिंदु है, इसके बाद टोटल बटन दबाकर संख्या नोट करें एवं CRC की प्रक्रिया हेतु क्लोज बटन दबाया है कि नहीं, ये आप चेक कर लें। इसके बाद देखेंगे 31वें नंबर बिंदु में, रिजल्ट बटन दबाएं एवं अभ्यर्थियों के पक्ष में डाले गए मतों को नोट करें। ऐसा आपने किया है कि नहीं, ये भी आप चेकलिस्ट में चेक कर लें। फिर 22वां नंबर का बिंदु है, वीवीपैट के स्लिप कंपार्टमेंट से पर्चे निकाले गए अभ्यर्थी बाद वोट की गणना करें। CU एवं वीवीपैट की पर्चियां दोनों के परिणाम का मिलान करें एवं उपस्थित एजेंट को दिखाएं। ऐसा आपने किया है कि नहीं, ये भी आप चेक कर लें। फिर 33वां नंबर का बिंदु है, CU का क्लियर बटन दबाएं एवं प्रदर्शन खंड में अभ्यर्थियों अर्थात उम्मीदवारों के पक्ष में 0 को एजेंट को दिखाया है कि नहीं, ये आप चेक कर लें। ये आप सभी जो बिंदु है, ये आपको कार्य करना है। ये एक चेक लिस्ट है जो आपको याद दिलाती है कि आपने ये कार्य किया है कि नहीं। इसके बाद देखें अगला बिंदु हम 34वां कि मॉक पोल के दौरान बटनों का क्रम, क्लियर, फिर बैलेट, फिर टोटल, फिर क्लोज, फिर रिजल्ट, फिर क्लियर, ये आपने किया कि नहीं मॉक पोल के दौरान, ये आप देख लें। सबसे पहले आपको क्लियर बटन, फिर बैलेट, फिर टोटल, फिर क्लोज, फिर रिजल्ट और फिर क्लियर, ये आपको करना है। इसके बाद में 35वें नंबर के बिंदु है कि CU का पृष्ठ खंड में स्थित ढक्कन खोल करके स्विच ऑफ करें। ऐसा आपने किया है कि नहीं, आप चेक कर लें। 36वां नंबर का बिंदु है, वीवीपैट से निकाली पर्चियाँ 7 पर्चियों को छोड़ करके मैं पीछे मॉक पोल स्लिप मुहर लगाना है आपको। ये आपने किया है कि नहीं, चेक कर लें।
इसके बाद में देखें 37वें नंबर का बिंदु है, वीवीपैट से निकाली पर्चियाँ 7 पर्चियाँ जो आपने निकाली है को काले लिफाफे में रखकर, इसको काले लिफाफे में रखकर सील कर लिफाफे में मतदान केंद्र क्रमांक व नाम, विधानसभा क्रमांक व नाम तथा मतदान तिथि इसमें आपको लिखना है और अपने एवं उपस्थित एजेंट के हस्ताक्षर करा करके फिर पिंक पेपर सील में लगा करके संबंधित जानकारियाँ लिख करके पुनः अपने एवं उपस्थित एजेंट के हस्ताक्षर करवाएं। ऐसा आपने किया है कि नहीं ये आपको चेक करना है। इसके बाद में नोट्स दी गए हैं यहाँ पर। एक नोट्स पहला है पीयू नोटा के लिए, यहाँ पर नोटा की जानकारी दी गई है। तो नोटा में नंबर 1 पीओ मतदान केंद्र में पीठासीन अधिकारी जो है मतदान केंद्र में मतदान समाप्ति के समय कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित दिनांक व समय और वास्तविक दिनांक व समय के साथ यदि कोई भिन्नता हो तो उसे क्रमशः पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 1 में मार्कपोल प्रमाण पत्र और पीठासीन की डायरी में दर्ज करेंगे। सेकंड बिंदु नोटा का में ही है, मार्कपोल के दौरान यदि CU, BU एंड वीवीपैट में खराबी आती है तो जिस यूनिट में खराबी है केवल उसी को बदला जाएगा एवं पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग इस भाग में आपको भर कर के सेक्टर अधिकारी को यूनिट सहित देना सुनिश्चित करना है। इसी में तीसरा पॉइंट है, वास्तविक मतदान के दौरान CU, BU में खराबी होने पर पूरे सेट CU, BU एंड वीवीपैट को बदला जाएगा और पुनः मार्कपोल किया जाएगा, लेकिन प्रत्येक उम्मीदवार नोटा सहित एक मत डाला जाएगा। 50 वोट की अनिवार्यता नहीं है एवं पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 1 को भरकर सेक्टर अधिकारी को देना होगा, परंतु EVM एवं वीवीपैट को पीठासीन अधिकारी जमा करेंगे। अगला बिंदु इसमें चौथा है, वास्तविक मतदान के दौरान वीवीपैट बदलने की स्थिति में कोई मार्कपोल आयोजित नहीं किया जाएगा एवं पीठासीन अधिकारी के रिपोर्ट भाग 5वें को भरकर सेक्टर अधिकारी को देना होगा। इसके बाद में देखेंगे आप रिफ्लेक्स पावर बैक ऑफ CU भी 5वां बिंदु है। इसमें CU का स्विच ऑफ करें, मतदान अभिकर्ता के सामने CU का बैटरी खंड खोलकर बैटरी बदलें और पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का भाग 2 भरकर स्वयं तथा मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर करवाना है। पुनः स्विच ऑन कर मतदान प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। इस प्रकार की आपको गतिविधि करना है। अगली गतिविधि में देखेंगे 38वीं, पीठासीन अधिकारी ग्रीन पेपर सील का क्रमांक नोट करें, सफ़ेद पृष्ठभाग का बैक साइड पर अपने और मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर करवाएं। CU के रिजल्ट सेक्शन के आंतरिक भाग के खांचों में ग्रीन पेपर सील को इस प्रकार इंसर्ट करें कि A भाग ऊपर तथा B भाग नीचे की ओर तथा ग्रीन गोला रिजल्ट बटन के ऊपर दिखाई दे। दोनों सिरा बाहर रखते हुए इनर कवर को बंद करें। ऐसा आपने किया है कि नहीं आप ये देख लें। अगला जो बिंदु है 39वां कि इनर कंपार्टमेंट को बंद करें, फिर स्पेशल टैग पर CU का नंबर लिखकर अपने और उपस्थित एजेंट के हस्ताक्षर करा करके CU के छिद्र में धागा डाल करके कुछ गांठ इसमें लगा दें। फिर स्पेशल टैग की पीतल की टोपी में धागा डालकर पुनः कुछ गांठ लगावें और फिर चपड़ी लगा करके क्लोज बटन के ऊपर इस प्रकार रखें कि क्लोज बटन दिखता रहे और फिर बाहरी कवर को बंद कर दें। ऐसा आपने किया है कि नहीं ये चेक कर लें। अगला बिंदु है 40वां कि ग्रीन पेपर सील के A भाग के ऊपर से गम बैक्स का कागज़ को हटा करके आउटर कवर पर इसको चिपका दें। ग्रीन पेपर सील के B भाग के ऊपर से गम बैक्स का कागज़ को हटा करके A भाग के ऊपर चिपका दें। चिपकाने के बाद ग्रीन पेपर सील का नंबर दिखाई देना चाहिए। ऐसा आपने किया कि नहीं ये चेक कर लें।
इसके बाद गतिविधि देखेंगे 41वीं क्रमांक की। वीवीपैट के पेपर स्लिप कंपार्टमेंट को 2 एड्रेस टैग से सील करें और अपने एवं उपस्थित एजेंट के हस्ताक्षर करवाएं। इसमें ध्यान रहे सील करने के उपरांत पेपर लॉक नॉब वर्किंग मोड वर्टिकल पर ही रखें। ऐसा कर लिया है कि नहीं आप ये चेक कर लें। 42वें नंबर का बिंदु है पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 1 मार्कपोल सर्टिफिकेट तैयार करें एवं अपने एवं उपस्थित एजेंट के हस्ताक्षर करवाएं। ऐसा आपने किया है कि नहीं, ये भी आप चेक कर लें। अब इसके बाद देखिए वास्तविक मतदान के दौरान ये सारी प्रक्रिया मतदान प्रारंभ होने से पूर्व की है। अब इसके बाद जब वास्तविक मतदान हो रहा हो तब इस दौरान हमें क्या करना है, इसकी भी जानकारी की चेकलिस्ट यहाँ पर तैयार है, इसको भी हम देख लें। इस तरह से आपको ये पूरे कार्य जो है निर्वाचन कार्य में करना है। तो 43वें नंबर का जो बिंदु है कि उपस्थित एजेंट को निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति दिखाएं और बताएं कि उक्त सूची में पीबी, ईडीसी, एबीएस के अलावा कोई चिन्ह अंकित नहीं है तथा मतदाता रजिस्टर में कोई एंट्री पहले से नहीं की गई है। ऐसा आपने कर लिया है कि नहीं, ये आपको देखना है। 44वें नंबर का बिंदु है मतदान प्रारंभ की पीठासीन की घोषणा भाग 1 करें। जब मतदान प्रारंभ हो रहा है तो पीठासीन अधिकारी को ये घोषणा करना है, तो घोषणा भाग 1 में इसको भरना है, तो इसको घोषणा करना है एवं अपने एवं उपस्थित एजेंट के इसमें हस्ताक्षर कर लेंगे। ऐसा आपने किया है कि नहीं, ये भी चेक कर लें। 45वें नंबर का बिंदु है मतदान अभिकर्ता को यथास्थान पर बैठने को कहें एवं मतदान दल अपने नियत स्थान पर बैठ जाएं। तब सीयू का पावर स्विच ऑन करके कवर लगा करके सुरक्षा के लिए तार लगा दें। ऐसा आपने किया कि नहीं, ये आप चेक कर लें। इसके बाद में देखिए 46वें नंबर का बिंदु जो है 46वें नंबर में हम देखेंगे तो कतारबद्ध पृथक पृथक लाइन से पुरुषों एवं महिलाओं को प्रवेश में आने दें एवं प्रवेश द्वार पर पुलिस तैनात कर दें। ऐसा आपने किया कि नहीं, ये आप चेक कर लें। विनिमय के दौरान 1 पुरुष एवं 2 महिलाएं अंदर भेजें तथा विकलांग गोद में बच्चा लिए महिला या वृद्ध मतदाता को प्राथमिकता देना चाहिए। ये आपको प्राथमिकता से करना है। पहले मतदान के मतदाता रजिस्टर 17A पर हस्ताक्षर कराने से पहले मतदान अधिकारी एक पीठासीन अधिकारी से जांच करेगा और 17A में स्याही से नियंत्रण इकाई में कुल जांच की गई और शून्य पाया गया, ये अंकित करेगा। ये आपने किया है कि नहीं, ये भी चेक कर लें। 47वें नंबर के बिंदु में P1 के कार्य जो है इसमें दिए गए हैं। तो P1 क्या करेगा, देखिए आप मतदाता सर्वप्रथम मतदान अधिकारी 1 के पास अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र लता तब उच्चारण और जोर से बोलेंगे। साथ ही पुरुष होने पर उसके खाने में नीचे से ऊपर एवं बाएं से दाएं, पुरुष होने पर देखिए नीचे से ऊपर एवं बाएं से दाएं और लाल पेन से विकर्ण अंकित करेगा। महिला मतदाता होने पर विकर्ण के साथ साथ सरल क्रमांक पर गोला बनाएंगे और थर्ड जेंडर होने पर विकर्ण के साथ साथ सरल क्रमांक के नज़दीक स्टार लगावें। ऐसा किया जा रहा है कि नहीं, ये भी चेक कर लें। तो ये P1 के लिए ये कार्य है। तो किस प्रकार का हमें विकर्ण लगाना है पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर के लिए, ये इसमें आपको विशेष ध्यान देना है। फिर आप देखेंगे 48वें नंबर के बिंदु में P2 के कार्य है। तो P2 क्या कार्य करेगा, मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाएंगे। मतदाता रजिस्टर 17A के कालमों में सरल क्रमांक, मतदाता सूची का सरल क्रमांक, पहचान दस्तावेज का विवरण एवं हस्ताक्षर या मतदाता के बाएं हाथ के अंगूठे का निशान प्राप्त करेंगे। मतदाता रजिस्टर में प्रविष्टि के पश्चात मतदाता पर्ची जारी करेंगे। ऐसा आपने किया कि नहीं, ये आप चेक कर लें। ये P2 के कार्य हैं।
तो ये कार्य P2 को करना है। तो इस तरह से कार्य हो रहा है कि नहीं, ये पीठासीन अधिकारी भी देख लें। इसमें जो नोट्स दिए गए हैं वो उसको देखें हम। पहचान दस्तावेज के विवरण में वोटर ID इपिक लाने पर EP आयोग द्वारा निर्देशित अन्य फोटोयुक्त दस्तावेज लाने पर दस्तावेज का नाम एवं उसकी क्रम संख्या के अंतिम 4 अंकों का उल्लेख करेंगे। ये पहचान के लिए जो दस्तावेज है इस प्रकार से अंकित करेंगे। अब P3 के कार्य 49वें नंबर बिंदु में हम देखेंगे। P3 के कार्य मतदाता से मतदाता पर्ची प्राप्त करेंगे एवं उन्हें सुरक्षित एवं क्रमबद्ध ढंग से रखेंगे। फिर मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी का परीक्षण करेंगे एवं सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें अमिट स्याही लगी हुई है या फिर बैलेट कंपार्टमेंट में देखेंगे कि पहले से कोई मतदाता तो नहीं है, और फिर कंट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबा करके मतदाता को मतदान प्रकोष्ठ में जाकर मतदान करने को कहेंगे। ऐसा किया जा रहा है कि नहीं ये चेक कर लें। ये P3 के कार्य हैं। अब मतदान के दौरान विशेष परिस्थितियों में पीठासीन अधिकारी के कार्य। तो ये जो कार्य है पीठासीन अधिकारी को कब करना है, ये जो कार्य है मतदान के दौरान ही विशेष परिस्थिति में ये कार्य को करना है। अब क्या करना है देखिए, अभ्यक्षेपित मत जो है चैलेंज वोट किसी मतदान अभिकर्ता के द्वारा किसी मतदाता की पहचान को चुनौती देना अभ्यक्षेप या चुनौती चैलेंज कहलाता है। आप PO ऐसे अभ्यक्षेप को स्वीकार करने हेतु एजेंट से 2 रुपये की फीस लेंगे एवं अनुसंलग्न 19 में रसीद देंगे और मतदाता की जानकारी प्रारूप 14 में भरेंगे तथा संक्षिप्त समीक्षा करेंगे। मतदाता की पहचान सुनिश्चित होने पर सामान्य मतदाता की तरह मतदान करने की अनुमति देंगे एवं फीस जब्त कर ली जाएगी। मतदाता पर्ची पाए जाने पर अनुसंलग्न 20 भरकर मतदाता को पुलिस को सौंपकर रसीद प्राप्त करेंगे एवं एजेंट को फीस वापस कर दी जाएगी। ऐसा आपने किया कि नहीं, ये PO को करना है। जो विशेष परिस्थिति में यह कार्य करना है जब अभ्यक्षेपित मत चैलेंज वोट की स्थिति बनेगी। इसके बाद देखेंगे हम गतिविधि में ही 51वीं गतिविधि की निविदित मत टेंडर वोट जिसको कहते हैं हम। किसी मतदाता के नाम से पूर्व में ही किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मत डालने की स्थिति में निविदित मत पत्र टेंडर वोट जारी किया जाता है। पीठासीन अधिकारी संक्षिप्त समीक्षा करेंगे। यदि मतदाता सही है तो निर्वाचन संचालनालय नियम 1961 के नियम 49P के तहत प्रारूप 17B में मतदाता सूची की एंट्री करेंगे। फिर मतपत्र जारी करने से पूर्व मतपत्र के पीछे निविदित मतपत्र अंकित करते हुए सुविन्नक मोहर एवं अपने हस्ताक्षर कर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार मतपत्र मोड़ करके एरोक्रॉस मुहर सहित मतदाता को देंगे और मतदाता को अमिट स्याही लगावें। तब मतदाता मतदान प्रकोष्ठ में जाकर अपने मनपसंद अभ्यर्थी को मत देता है और मतपत्र पीठासीन को लौटा देता है। आप इस मतपत्र का प्रारूप 17B की सूची निर्धारित संबंधित लिफाफा जो है विधिक लिफाफा नंबर 5 में रख लें। ऐसा किया है कि नहीं ये चेक कर लें। ऐसे समस्त मामलों की कुल संख्या रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा प्रारूप 17C के बिंदु क्रमांक 9 में अंकित की जाएगी। इसके बाद इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात जो है नोट जो है इसमें ध्यान रहे कि इस प्रकार के मतदाताओं की प्रविष्टि मतदाता रजिस्टर प्रपत्र प्रारूप 17A में नहीं की जाना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 22वें नंबर का जो कॉलम क्रमांक है प्रॉक्सी द्वारा मतदान, प्रॉक्सी वोटर जो है उसके द्वारा जो मतदान है उसके विषय में जानकारी है। तो सर्विस मतदाता जिन्होंने प्रॉक्सी प्रतिनिधि मतदाता नियुक्त किए हैं कि श्रेणी वर्गीकृत सेवा मतदाता क्लासिफाइड सर्विस वोटर के अंतर्गत आती है। इन मामलों में
मूल्य मतदाता के स्थान पर उनके द्वारा नियुक्त प्रॉक्सी प्रतिनिधि मतदान करेंगे, जिसकी सूची सामग्री के साथ CSV प्राप्त होगी। प्रॉक्सी मतदाता के बाएं हाथ की मध्यमा पर अमिट स्याही लगेगी। मतदाता रजिस्टर में इन प्रकरणों में मतदाता सूची के सरल क्रमांक के स्थान पर प्रॉक्सी मतदाता सूची का सरल क्रमांक अंकित कर कोष्ठक में PV दर्ज किया जाएगा। ऐसा आपने किया कि नहीं, ये चेक कर लें। इसके बाद 53वां नंबर का कॉलम है ASD सूची का मतदाता। पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारी क्रमांक 1 पूर्व ही इन मतदाताओं को चिन्हित कर लें ताकि मतदान के दौरान इनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके। P1 मतदान एजेंडे को ASD निर्वाचक के बारे में सूचित करेगा। उसका नाम जोर से पढ़कर मतदान करने आया है। ASD मतदाता से अनुसंलग्न 14 में घोषणा लेनी होगी एवं मतदाता रजिस्टर 17A में हस्ताक्षर एवं अंगूठा दोनों आवश्यक लेने होंगे। मतदाता हस्ताक्षर करने में सक्षम नहीं होने पर अंगूठे को सत्यापित किया जाएगा। यदि मतदान केंद्र पर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की जा रही है तो ऐसा मतदाता की फ़ोटो खींची जाएगी और उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। ऐसा आपको करवाना है। MO जहां तैनात हो वे भी निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख करेंगे। पीठासीन अधिकारी एक रिकॉर्ड बनाए रखेगा और मतदान के अंत में एक प्रमाण की अनुपस्थिति स्थानांतरित मतदाताओं की सूची में से इतने मतदाताओं को उचित जांच के बाद मतदान करने की अनुमति दी गई थी। PO को इन निर्देशों का सावधानीपूर्वक अनुपालन कराना चाहिए। ऐसा किया जा रहा है कि नहीं, ये चेक कर लें। इसके बाद 54वें नंबर का जो बिंदु है जिसमें दृष्टिबाधित और अशक्त मतदाताओं द्वारा मतदान। दृष्टिबाधित या अन्य शारीरिक अक्षमता के कारण कोई मतदाता यदि बैलेट यूनिट बटन को दबाकर मत रिकॉर्ड करने में असमर्थ है तो नियम 49N के अंतर्गत वह 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के साथी को मतदान प्रकोष्ठ में अपने साथ ले जा सकता है। कोई व्यक्ति किसी भी मतदान केंद्र पर एक से अधिक मतदाता के साथी के रूप में कार्य नहीं कर सके। इसलिए मतदाता को बाएं हाथ की तर्जनी एवं साथी सहचर को दाएं हाथ की तर्जनी में अमिट स्याही लगाई जाएगी। साथी की घोषणा अनुसंलग्न 18 में ले लें एवं ऐसे समस्त मामलों की सूची प्रारूप 14A में तैयार की जाएगी। ऐसे मतदाता जो अशक्त हैं किंतु बटन दबाकर वोट डाल सकते हैं उन्हें मतदान केंद्र तक लाने वाले साथी से घोषणा पत्र भरवाए जाना आवश्यक नहीं होगा। ऐसा किया है कि नहीं, देख लें। अगला बिंदु है 55 अवयस्क मतदाता द्वारा मतदान। यदि कोई मतदाता जिसे आप 18 वर्ष की आयु से कम मानते हो तो उनसे अनुसंलग्न 15 में घोषणा पत्र प्राप्त कर लेने चाहिए। वे मतदाता जिन्होंने घोषणा की है उनकी सूची अनुसंलग्न 16 के भाग 1 में एवं जिन्होंने घोषणा देने से इनकार किया है उनकी सूची अनुसंलग्न 16 के भाग 2 में तैयार की जाएगी और ऐसे मतदाता को मत डालने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। इसके बाद 56 नंबर की जो गतिविधि है इसमें चेकलिस्ट के माध्यम से तो नियम 49O यदि कोई मतदाता अमिट स्याही लगने मतदाता रजिस्टर 17A में प्रविष्टि एवं मतदाता पर्ची जारी होने के पश्चात मत नहीं करने का विनिश्चित करता है तो वह नियम 49O की श्रेणी में आता है। मतदाता रजिस्टर में टिप्पणी के कॉलम में मत न डालने का विनिश्चय किया मत डाले बिना चले गए अंकित किया जाएगा एवं मतदाता पर्ची वापस लेकर निरस्त की जाएगी तथा टिप के नीचे मतदाता के हस्ताक्षर करवा लेंगे। ऐसा किया है कि नहीं, आप देख लें। ऐसे समस्त मामलों की कुल संख्या रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा प्रारूप 17C के बिंदु क्रमांक 3 में अंकित की जाएगी। इसके बाद 57वां बिंदु है नियम 49M में यदि कोई मतदाता मतदान की गोपनीयता प्रक्रिया का पालन चेतावनी देने के पश्चात भी नहीं करे तो नियम 49M के अधीन उसे मतदान की अनुमति प्रदान नहीं करेंगे। मतदाता रजिस्टर में ऐसे मतदाता के रिमार्क के कॉलम में मत डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान नहीं दी गई मतदान प्रक्रिया को भंग
किया गया है, वोट डालने से रोका गया है, अंकित करेंगे। 7 टीप के नीचे मतदाता या अनिवार्य रूप से पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे। ऐसा किया है कि नहीं देख लें। ऐसे समस्त मामलों की कुल संख्या रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा प्रारूप 17C के बिंदु क्रमांक 4 में अंकित की जाएगी। इसके बाद 58वां क्रमांक जो गतिविधि है क्या करना है देखें हम। नियम 49 यदि कोई मतदाता द्वारा वोट दर्ज करने के पश्चात यह आरोप लगाता है कि उसने जिन उम्मीदवार के सामने का नीला बटन दबाकर वोट किया था, वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची में अन्य उम्मीदवार क्रमांक, नाम व चिन्ह प्रदर्शित कर रही है, तो यह प्रकरण नियम 49 टेस्ट वोट या परीक्षण मत जांच मत के अंतर्गत रिकॉर्ड होगा। इसमें मतदाता से अनुसंलग्न 17 में घोषणा पत्र भरवाएंगे और निर्वाचक को झूठी घोषणा करने के परिणाम की चेतावनी भी देंगे। फिर मतदाता रजिस्टर में उक्त मतदाता की द्वितीय प्रविष्टि करेंगे और निर्वाचक को अपनी तथा अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता जो भी उस समय मतदान केंद्र में उपस्थित हो की उपस्थिति में मतदान मशीन में एक परीक्षण मत डालने की अनुमति देंगे और प्रिंटर से निकलने वाली पर्ची को देखेंगे। यदि आरोप सत्य पाया जाता है तब पीठासीन अधिकारी तत्काल रिटर्निंग ऑफिसर को तथ्यों की सूचना देंगे और उस मशीन से आगे मतदान रोक देंगे एवं रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे। यदि आरोप झूठा पाया जाता है तब पीठासीन अधिकारी प्रारूप 17A में उक्त निर्वाचक से संबंधित दूसरी प्रविष्टि के सामने उस अभ्यर्थी की क्रम संख्या और नाम का उल्लेख करेंगे जिसके पक्ष में परीक्षण मत डाला गया था और उन टिप्पणियों के सामने निर्वाचक के हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान अभिप्राप्त करेंगे। ऐसा किया है कि नहीं देख लेंगे। ऐसे समस्त मामलों की कुल संख्या रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा प्रारूप 17C के बिंदु क्रमांक 5 में अंकित किए जाएंगे। इसके बाद में देखेंगे हम 49वां बिंदु जो है, मतदान के समय दौरा करने वाले अधिकारी, ऑब्जर्वर, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, ERO, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट के आने पर विजिट सीट में भरकर हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे। ऐसा आपने किया है कि नहीं ये चेक कर लें। 60वां नंबर का बिंदु है, निर्वाचन के दौरान असमान घटना का उल्लेख पीठासीन की डायरी में अवश्य करें और पीठासीन की डायरी को समय समय पर अपडेट करें तथा 2-2 घंटे में हुए मतदान को डायरी में नोट करें। ऐसा आपने किया कि नहीं ये आप चेक कर लें। 61वां नंबर का जो बिंदु है, मतदान समय के समाप्ति होने के 15 मिनट पूर्व यह घोषणा करें कि जो मतदाता शेष हो कृपया लाइन में लग जाएं। ऐसा किया है कि नहीं ये चेक कर लें। 62वां नंबर के बिंदु है, मतदान समाप्ति समय के 6 बजे से पूर्व से कतारबद्ध खड़े मतदाताओं को अंतिम मतदाता से प्रारंभ कर क्रमानुसार पर्ची का वितरण करना। ऐसा किया है कि नहीं चेक कर लें। अंतिम मतदाता के मत देने के उपरांत CU का टोटल बटन दबाकर कुल डाले गए मत नोट करना। ऐसा आपको किया जाना है। ऐसा किया है कि नहीं आप चेक कर लें। अब मतदान समाप्ति पर, जब मतदान समाप्त हो जाएगा तो उस समय आपको क्या करना है वो भी देख लें। 64वें नंबर के बिंदु में क्लोज बटन की कैप हटाकर क्लोज बटन को दबाना एवं कैप को पुनः लगाना। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 3 भरकर स्वयं एवं मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर करवाना। ऐसा आपने किया कि नहीं आप चेक कर लें। 65वें नंबर की बिंदु है, PO मतदान केंद्र के अंत में फार्म 17A में अंतिम प्रविष्टि के बाद एक रेखा खींचेगा और उसके बाद हस्ताक्षर बयान दर्ज करेगा। फार्म 17A में अंतिम प्रविष्टि की क्रम संख्या 1084 है और इस विवरण के नीचे मौजूद एजेंट के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा। ऐसा किया कि नहीं ये आप चेक कर लें। ये जो क्रम संख्या है जो आपको वहाँ पर जो क्रम संख्या आपको मिल रहेगी वो आपको यहाँ पर लिखना है। CU का स्विच ऑफ करना, सभी यूनिट के कनेक्शन विच्छेद करना। ऐसा आपने किया है कि नहीं ये आप चेक कर लें। इसके बाद गतिविधि 67 भी है,
जिसमें रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा प्रारूप 17C उपस्थित एजेंट के अनुसार अतिरिक्त 3 तैयार करना एवं उपस्थित एजेंट को 1 प्रति देकर पावती ले लेना। ऐसा आपने किया है कि नहीं, ये चेक कर लें। 68वें नंबर में हम देखें मतदान समाप्ति पीठासीन अधिकारी की घोषणा भाग 3 पूर्ण कर अभ्यर्थी अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर इसमें प्राप्त कर लेना है। 69वीं गतिविधि में है CU के पावर सेक्शन में एड्रेस टैग लगाकर सभी यूनिट तथा CU, BU एंड वीवीपैट को कैरिंग केज में रखकर निर्धारित एड्रेस टैग लगाकर सील करना एवं एड्रेस टैग पर उपस्थित अभिकर्ता के हस्ताक्षर कर लेना। ऐसा आपने किया कि नहीं, ये चेक कर लें। 70वें नंबर की बिंदु में है मतदान मशीन को मोहरबंद करने के पश्चात पीठासीन अधिकारी की घोषणा भाग 4 करके अभ्यर्थियों के अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लेना, ये करना है। फिर अगले बिंदु में सभी लिफाफों के प्रपत्रों को निकालकर संबंधित प्रविष्टियों पूर्ण कर लिफाफे में रखना है। ऐसा आपने किया है कि नहीं, ये चेक कर लें। 72वें नंबर बिंदु में सामग्री को लेकर बस में बैठें एवं CU, BU एंड वीवीपैट एवं अन्य सामग्री को सुरक्षित बस में रखकर वापस लाए एवं निर्धारित काउंटर में जमा कर पावती प्राप्त कर लें। ये आपको करना है। अब सामग्री जमा करना, इसमें जो है 63वें नंबर की जो बिंदु है जिसमें सब काउंटर क्रमांक 1 पहला पैकेट पिंक रंग यह खुला होगा। EVM स्ट्रांग रूम पैकेट सामग्री जमा करना। CU, BU एंड वीवीपैट सील एवं खराबी पर प्राप्त दूसरी अन्य EVM मशीन सेक्टर ऑफिसर की स्पेशल रिपोर्ट के साथ जमा करना है। नंबर 1 रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा प्रारूप 17C का अनसील्ड। सेकंड है पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट 1, 2, 3 अनसील्ड लिफाफे में। तीसरा है मार्कपोल की पर्ची वीवीपैट की सील्ड लिफाफे में। 74वें नंबर में सब काउंटर 2 में क्या जमा करना है, 2 पैकेट पिंक रंग यह खुला होगा। ये स्क्रिप्ट पैकेट जो रहेंगे जिसमें पीठासीन अधिकारी की डायरी अनसील्ड लिफाफा में। 17A सील्ड लिफाफा। तीसरा विजिट सीट फार्म। 4 में प्रारूप 14A में अंधे और अशक्त निर्वाचक की सूची और उनके साथियों की घोषणाओं से युक्त लिफाफा। 75वें नंबर का बिंदु है सब काउंटर 3 में क्या जमा होगा, तीसरा पैकेट सर्वाधिक या परिनियत लिफाफा हरे रंग का यह खुला होगा, लेकिन इसके अंदर वाले 5 लिफाफे मुहरबंद होंगे। इसे सब काउंटर क्रमांक 3 पर चेक करवाने के बाद मुहरबंद करना होगा, जिसमें नंबर 1 निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति एवं वर्गीकृत सेवा मतदाता की सूची यदि कोई है तो युक्त मुहरबंद लिफाफा होगा। सेकंड में प्रारूप 14 में अभ्यक्षेपित मतों की सूची युक्त मुहरबंद लिफाफा। तीसरे में मतदाता पर्चियों का मुहरबंद लिफाफा। चौथे में अप्रयुक्त निविदत मतपत्रों का मुहरबंद लिफाफा। 5वें में प्रयुक्त निविदत मतपत्रों और प्रारूप 17B की सूची का मुहरबंद लिफाफा। 76वें नंबर के बिंदु में देखेंगे हम ये सब काउंटर 4 में जमा होगा। चौथा पैकेट असंबंधित या अपरिनियत लिफाफा पीले रंग का होगा। इसके अंदर 10 लिफाफे गोंद से चिपके होंगे एवं 1 लिफाफा पीठासीन अधिकारी की घोषणा का मोहर बंद होगा। इसमें जो है देखिए आप, एक निर्वाचक नामावली की अन्य वर्किंग प्रति का लिफाफा होगा। दूसरा प्रारूप 10 में मतदान अभिकर्ता के पत्र से युक्त लिफाफा होगा। तीसरा प्रारूप 12 खा में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र से युक्त लिफाफा होगा। चौथे में पीठासीन अधिकारी की घोषणा युक्त मोहरबंद लिफाफा होगा। 5वें में चुनौती दिए गए मतों के संबंध में प्राप्ति पुस्तिका और नगद यदि कोई हो तो इससे युक्त एक लिफाफा होगा। 6वें नंबर में अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पेपर सील एवं विशिष्ट टैग युक्त बिना मोहरबंद लिफाफा जमा करना होगा। इसके बाद में देखेंगे इसी में हम 7वें नंबर पर अप्रयुक्त मतदाता लिफाफा स्लिपों से युक्त लिफाफा। 8वें नंबर में निर्वाचक से उनकी आयु के बारे में अभिप्राप्त घोषणाएं अनुसंलग्न 15
और ऐसे निर्वाचकों की सूची अनुसंलग्न 16 से युक्त लिफाफा। 9वें नंबर में नियम 49 MA परीक्षण मत के तहत घोषणा पत्रक। 10वें नंबर में ASD की सूची में नामित निर्वाचकों की घोषणा पत्रक। 11वें नंबर में पुलिस थाना प्रभारी को प्रेषित शिकायती पत्र। 77वें नंबर का जो बिंदु है, जिसमें देखेंगे हम कि सब काउंटर 5 में क्या जमा करना है। तो 5वां जो पैकेट होगा वो भूरे रंग का होगा, यह खुला होगा। इसके अंदर के 4 लिफाफे गोंद से सामग्री चेक करवाने के बाद चिपकाएंगे। इसमें पहला कार्य पीठासीन अधिकारी के लिए पुस्तिका। सेकंड EVM एंड वीवीपैट की निर्देशिका यदि हो तो। फिर तीसरा है अमिट स्याही सेट। फिर अगला है चौथा बैगनी रंग के स्टाम्प पैड, ये जमा करना होगा। 78वें नंबर का जो बिंदु है वो सब काउंटर 6 में जमा होगा। छठा पैकेट नीले रंग का होगा या खुला होगा। इसमें प्रारूप 7A में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची होगी। सेकंड में उम्मीदवारों के नमूना हस्ताक्षर की छाया प्रति। तीसरे में पीठासीन अधिकारी की धातु की मुहर। चौथे नंबर में एरोक्रॉस मार्क मुहर। 5वें नंबर में अमिट स्याही रखने का कप। इसके अंदर अन्य समस्त वस्तुएं जो निर्वाचन के लिए दी गई हो एवं अन्य जो भी सामग्री शेष हो या खाली प्रपत्र लिफाफे पुष्टि का बैलेट कंपार्टमेंट कपड़े की थैली आदि जमा करें। इसके बाद में 79 नंबर का जो बिंदु है, जिसमें विशेष काउंटर, ये विशेष काउंटर जो है यह काउंटर आपकी सहायता के लिए बनाया गया है। इसमें एक ARO अपनी टीम के साथ नियुक्त होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो इस काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सम एरर सॉल्यूशन 80 नंबर का जो इनवैलिड निदान पिछले परिचालन का कुछ डाटा मशीन में है या CRC का क्रम सही नहीं है। अब देखिए आप इसमें इलेक्शन एक्सीडेंट निदान कंट्रोल यूनिट की CRC करेंगे, क्योंकि EVM में पहला वोट रिकॉर्ड होने के बाद तारीख बदल गई है। 81 नंबर का ये बिंदु है। 82 नंबर में देखेंगे हम तो 82 नंबर का जो बिंदु है वो प्रोसीड एरर जो है निदान, यह तब प्रदर्शित होगा जब BU पर कुंजी फंस गई हो। PO नियम 49Q के तहत मतदान अभिकर्ता के साथ बैलेट कंपार्टमेंट में जाएंगे और बैलेट यूनिट की नीली बटन चेक करेंगे। इसके बाद देखिए आप वीवीपैट नॉट कनेक्टेड, वीवीपैट नॉट रिस्पॉन्डिंग निदान, इसका जो है ऐसी स्थिति में ये स्थिति अगर आती है तो हमको क्या करना है, यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसका निदान जो है वीवीपैट के पीछे लगे स्विच को चेक करें और उसे CU का स्विच बंद कर वर्किंग मोड अर्थात खड़ी स्थिति में कर दें। यह डिस्प्ले पर तब आता है जब CU से वीवीपैट जोड़ते समय त्रुटिवश पीछे लगा स्विच लॉक हो या किसी ने लॉक कर दिया हो, वीवीपैट की पोजीशन स्विच 2 पर हो। इस तरह की स्थिति में ये आते हैं। तो इस तरह की जब स्थिति बनेगी ये 80 से लेकर 83 तक के बिंदु की, तब आपको ये निदान करना है जो निदान इसमें दिए गए हैं। इसके बाद विधानसभा आम निर्वाचन 2023 संपन्न कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक देखा। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी गई है। फिर भी आपको अगर इसमें कहीं त्रुटि समझ में आती है तो आप निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से पूरी जानकारी प्राप्त कर लें, जिसमें आपको जो जानकारी है ये आपकी सहायता हेतु ये इस वीडियो को बनाया गया है, जो चेक लिस्ट के रूप में है, जिसमें आपको मतदान
से पूर्व से लेकर अंत तक पूरी जानकारी आपको दी गई है चेक लिस्ट के माध्यम से, जो आपको करना है। आशा है साथियों यह है जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो में आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो आप एक्सेल की जो वेबसाइट है वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।